युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 82। नेक्स्ट मॉर्निंग जब युग की आंखें खुला और वह अपने पास मन्नत को देखा तो देखता ही रहा, और जो उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे उसे साइड करते हुए खुद से कहा, क्या हो गया तुम्हें, इतनी जो बदली बदली सी दिख रही हो, तुम्हारे चेहरे पर यह थकावट। इतना बोलते वक्त युग अपने थंब से उसके गालों पर रब करने लगा, जिससे मन्नत कसमसाने लगी। वह उठ न जाए इसलिए युग ने उसे साइड में ठीक से सुला दिया और उसकी तबीयत चेक किया, जो बिल्कुल भी नॉर्मल थी। एक नज़र उसे देख बेड से उठा और सीधे कमरे से बाहर निकला। जिम एरिया में चला गया। उसे जाते ही कुछ देर तक के बाद मन्नत सोकर उठी और वह सीधे वॉशरूम में चली गई। लगभग उसे 30 से 35 मिनट फ्रेश होने में लगा, और जब वह बाहर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई, थोड़ी देर के बाद युग भी कमरे में आया, और आते ही उसकी नज़र मन्नत पर गया, जो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ रेडी हो रही थी। इस वक्त युग के कंधे पर स्मॉल टॉवेल था, जो वह अपने पसीने को साफ करते हुए कमरे में आया, और एक हाथ में प्रोटीन शेक। मन्नत को देख वह उसी के तरफ बढ़ा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वह मिरर में मन्नत को देख रहा था। मन्नत की नज़र भी युग पर गया, जो उसे ही देख रहा था। युग मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, आज तो तुम मुझसे भी पहले रेडी हो गई। मन्नत, जो मांग में सिंदूर भर रही थी, वह युग की बातें सुन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मैं दादी को इम्प्रेस करने जा रही हूँ। देखना वह आज कितनी खुश हो जाएंगी कि उनकी बहू जल्दी उठकर पूजा पाठ करके सभी के लिए नाश्ता बना रही है। यह सुन युग हंस पड़ा और टॉवेल प्रोटीन शेक साइड में रख मन्नत के कंधे पे हाथ रख उसे खड़ा किया और पीछे से उसे हक करते हुए बोला, क्या बात है, सबको इम्प्रेस करने में लगी हो और मुझे कौन करेगा। मन्नत युग का हाथ पकड़ के उसे पीछे धक्का देने लगी और गुस्से भरी आवाज़ में बोली, युग क्या है, सुबह सुबह मैं पहले नहा ली हूँ और तुम अभी तक नहाए नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नीचे जाना है। मन्नत अगर ये स्लो आवाज़ में बोलती तो युग कुछ नहीं करता, पर वह गुस्से में बोली, इसलिए युग को भी चिढ़ मच गया और वह गुस्से से उसे घूर कर देखने लगा। उसको इस तरह से गुस्सा करता देख मन्नत अब अंदर से घबराने लगी, कहीं सुबह सुबह उस पर गुस्सा ना निकालने लगे। मन्नत जल्दी से बात को संभालते हुए आगे बोली, युग, मेरा कहने का मतलब था कि मुझे आज दादी के साथ मिलकर पूजा करना है, इसलिए मैं जल्दी रेडी हो गई। मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह मैं और तुम। इतना बोल मन्नत चुप हो गई। वहीं युग दांत पीसते हुए उसे घूर रहा था। मन्नत अब यहाँ से जल्दी नीचे जाना चाहती थी। वह जा पाती उससे पहले ही युग ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसने अपनी बाहों में भर लिया। उसका पीठ युग के चेस्ट पर था और युग अपना चीन उसके कंधे पर रख रब करने लगा। अब मन्नत उसकी बाहों में छटपटाने लगी, पर युग ने उसे छोड़ा नहीं। अब मन्नत भी चिढ़ते हुए बोली, युग प्लीज़, मुझे नीचे जाना है। जब देखो तब तुम्हारा यही सब चालू हो जाता है। कम से कम टाइम का तो ख्याल करो। छोड़ो, मुझे जाना है। युग ने उसे छोड़ा और उसके शोल्डर को पकड़ अपनी तरफ किया और झट से उसके गर्दन को पकड़ लिया। बिना वक्त गंवाए उसके होठों पे अपना होठ रख किस करने लगा। युग का इस तरह से सडनली किस करने से मन्नत सुन पड़ गई और उसके दोनों हाथ युग के चेस्ट पर चले गए। अब वह कितना भी युग को धक्का दे नहीं पा रही थी, क्योंकि युग ने उसे मजबूती से पीछे से पकड़ जो रखा था। और तो और वह किस भी गुस्से में कर रहा था। एक दो बार तो उसने उसके होठों को बाइट भी कर लिया। युग अपना टंग पूरा उसके मुंह में डाल दिया और लगभग 10 मिनट तक सेंसुअल तरीके से किस करने लगा और एक हाथ से उसके बॉडी पर फेर रहा था, जिससे अब मन्नत सिहरने लगी थी। और जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तब जाकर युग ने उसे छोड़ा।
मन्नत ने जो अभी कुछ देर पहले लिपस्टिक लगाई थी अब युग के होठों पर लग गया और मन्नत के होंठ पे तो पूरी तरह फैल चुका था और दोनों के होठों पर सलाइवा लग चुका था। युग के छोड़ते ही मन्नत लंबी लंबी सांस भरने लगी। युग के चेस्ट पर मारते हुए गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो युग? सुबह सुबह जानबूझकर तुमने ये सब किया ना? युग थंब से अपने होठ पर रब करते हुए कहा, हाँ मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि बिना वजह का मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो मुझे पसंद नहीं। युग की धमकी भरी बातें सुन मन्नत तो सकपका गई। उसे अब रियलाइज़ हुआ कि उसने सच में युग के साथ तेज आवाज़ में बात की और तो और सुबह सुबह गुस्सा करने लगी। मन्नत अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए सॉरी बोलने लगी और उसे माफ़ी मांगता देख युग उसके करीब गया और उसके बाजुओं को पकड़ अपने करीब किया। अब दोनों बहुत नज़दीक थे। युग अपना माथा मन्नत के माथे से जोड़ते हुए एकदम तीखी आवाज़ में बोला, अब तेज आवाज़ में बात करके दिखाओ। मन्नत की तो अब बोलती ही बंद हो गया। वहीं युग उसके दुपट्टे को उसके कंधे से सरका दिया। ये देख मन्नत ने जल्दी से युग के हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, युग प्लीज़, सॉरी मैंने तुम्हें सुबह सुबह गुस्सा दिला दी। मुझे नीचे जल्दी जाना है, दादी के साथ थोड़ा काम करना। युग अपना चेहरा मन्नत के कान के पास किया और बोला, अब तो तुमने बहुत लेट कर दिया है। दादी ने पूजा भी कर लिया होगा, उसके लिए तुम्हें और जल्दी उठना चाहिए था। अब जाकर भी तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा तुम मेरे साथ नीचे चलना। युग जब बोल रहा था तो उसके होंठ मन्नत के कानों को छू रहे थे, जिससे मन्नत के पेट में गुदगुदी होने लगा। अगर उसे अपना टैटू युग को ना दिखाना होता तो न जाने वह भी युग के साथ सुबह सुबह लग जाती। पर यह बात युग भी बहुत अच्छे से जानता है कि उसके छूने से मन्नत पिघल जाती है और वह उसे उसी तरीके से उसे छूना चालू कर दिया। मन्नत अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। उसे पता था कि जैसे तैसे करके युग को और 3 दिन रोक के रखना है, उसके बाद वह जो चाहे वह कर सकता है। ये भी जानती थी कि अगर उसने अभी रोका तो यह ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो वह बिल्कुल भी नहीं चाहती और अंदर से इतनी डरी घबराई हुई थी कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आज युग से कैसे बचे। मन्नत यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आया, जिससे युग अपने सेंस में आया और मन्नत युग से दूर हुई। युग अपनी आंखें छोटी करके दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि जब युग कमरे में होता है तो तब कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। घर वाले तो सभी उसकी आदतें जानते थे और घर के सर्वेंट लोगों की हिम्मत नहीं युग के दरवाज़ा बजा सके। सभी को अपना अपना नियम पता था और घर वाले भी कभी भी युग को मॉर्निंग या नाइट में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। सभी को पता था कि जब युग रिलैक्स करता है तो कोई भी उसे परेशान नहीं करता। मीरा जी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ काम रहेगा तभी वह उससे कहती है, वरना उसके कमरे में कभी नहीं आती। युग को प्राइवेसी बहुत ज़्यादा लगता है। मन्नत युग से दूर हुई और जैसे जाने लगी कि युग ने उसका हाथ पकड़ फिर उसे अपने करीब कर लिया और रोमांटिक वे में बोला, आज रात तुम मेरा इंतज़ार करोगी। जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम सोना नहीं। ये सुनते वक्त मन्नत अपना चेहरा बेचारा सा बनाकर उसकी आंखों में देखने लगी। उसको इस तरह देखता देख युग मुस्कुराते हुए वॉशरूम के तरफ चला गया। मन्नत अब बहुत परेशान होने लगी, पता नहीं आज युग क्या ही करेगा। तब तक उसके कानों में वापस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया और मन्नत भागते हुए दरवाजे की तरफ गई। जैसे उसने दरवाज़ा खोली तो कोई और नहीं बल्कि काव्या खड़ी थी। उसे देख
मन्नत भगवान का शुक्र मनाने लगी कि आज वह बाल बाल बच गई, नहीं तो पता नहीं आज युग सुबह सुबह ही चालू हो जाता। पर उसे अब रात का भी टेंशन आने लगा था। मन्नत अच्छे से जानती थी कि युग ने उसे परमिशन नहीं मांगा बल्कि ऑर्डर दे कर गया है। उसको इस तरह सोचता देख काव्या बोली, भाभी जल्दी चलो मेरे कमरे में, अर्जेंट काम है। मन्नत काव्या के साथ उसके कमरे में चली गई। अंदर कमरे में राहुल था और उसके हाथ में इस वक्त लैपटॉप था और वे दोनों भी उसके पास बैठ गई। राहुल दोनों की तरफ देख बोला, तुम दोनों ही ने जो मिलकर खंडाला का रिजॉर्ट पसंद किया है वो मैंने बुक करवा दिया हूँ। सभी चीज़ों का इंतज़ाम हो गया है, बस तुम्हें युग को किसी भी तरह से रेडी करके वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। अगर वह नहीं मानेगा तो मुझे बताना, मैं अपने तरीके से उसे रेडी करूँगा। राहुल की बातें सुन काव्या और मन्नत हंसने लगी। तीनों ने बैठकर थोड़ी देर बात किया। उसके बाद वे तीनों कमरे से बाहर निकले और सीधे नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद युग फ्रेश होकर नीचे आया और आज उसने एक बार भी नज़र उठाकर मन्नत की तरफ नहीं देखा। मन्नत को समझ गया कि युग मुझसे नाराज़ है, इसलिए देख भी नहीं रहा। थोड़ी देर में सभी का ब्रेकफास्ट हो गया। युग ऑफिस के लिए चला गया। राहुल भी थोड़ी देर के बाद चला गया। यूं ही देखते देखते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गया। शाम होते ही मन्नत मीरा जी के साथ डिनर रेडी करने में जुड़ गई। किसी भी हालत में आज उसे युग से बचना ही था। रात में अगर युग को घर आने में लेट होता है तो शेरा घर पर मीरा जी को अपडेट दे देता, जिसकी वजह से घर वाले उसका बिना इंतज़ार किए खाना खा लेते थे। और आज युग को लेट होगा ये खबर शेरा ने मीरा जी को दे दिया। और जब मीरा जी को पता चला कि आज युग को घर आने में लेट होगा, इसलिए मन्नत जल्दी जल्दी डिनर बनाने के बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया और मन्नत ने बिना वक्त गवाए जल्दी से कमरे में आ गई। मन्नत अपने मन में सोचने लगी कि युग के आने से पहले सो जाना ही उसका ठीक रहेगा, वरना पता चला आज पूरी रात में सोने नहीं दिया तो। मन्नत आज काव्या के साथ नीचे गॉसिप भी नहीं की। वह सीधे अपने कमरे में आ गई और बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगी। पर उसे आज इतना जल्दी नींद नहीं आ रहा था। सिर्फ आंखें बंद किए सोने की कोशिश करते करते न जाने कब उसे नींद लग गया। 11 बजते ही जब युग मेंशन के अंदर दाखिल हुआ तो अभी भी सर्वेंट अपने काम में जुड़े हुए थे और घर के मेंबर अपने अपने कमरे में थे। कोई भी इस वक्त लिविंग एरिया में दिखाई नहीं दे रहा था। युग पहले तो कमरे में गया और जाते ही पहले फ्रेश हुआ और बिना नीचे आकर उसने डिनर किया। डिनर करने के बाद कमरे में गया। उसने पहले ही मन्नत को सोता हुआ देख लिया था और वह बालकनी में जाकर सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा। 10 मिनट स्मोक करने के बाद युग कमरे में आया और जब बेड पर लेटा तो मन्नत की तरफ, जो इस वक्त पूरी गहरी नींद में सोई हुई थी, उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। युग अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को साइड करते हुए उसके चेहरे को देख बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज सोना नहीं, फिर भी तुम सो गई। जानबूझकर करती हो ना। बाकी दिन तो तुम्हें गॉसिप करने से तुम्हें फुर्सत नहीं रहता। यूं ही उसे देखते देखते युग भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की तरह सबकी रूटीन चालू हो गया। आज मन्नत जल्दी नहीं उठी बल्कि युग के रेडी होने के बाद उठी और फ्रेश होने के बाद नीचे आ गई। मन्नत जैसे सोकर उठी तब से उसने युग को नहीं देखी। युग उससे पहले रेडी होकर नीचे आ गया था और जब वह नीचे आई तो युग एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा। मन्नत अच्छी तरह से समझ गई कि युग आज उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मन्नत को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा कि युग उसे नाराज़ हो रहा है। अगर ये सरप्राइज़ उसे देना न होता तो ज़रूर उसे मना लेती। और जब युग वापस ऑफिस जाने लगा तो मन्नत उसके पीछे पीछे मेंशन से बाहर आई
और जब वह कार में बैठने लगा तो मन्नत उसे रोकते हुए बोली, क्या हुआ युग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक तो है ना? युग पीछे से मन्नत की आवाज़ सुन रुक गया और पीछे पलट के अजीब तरीके से उसे देखने लगा। उसका इस तरह से देखना मन्नत को बहुत अजीब लगने लगा। युग उसे ताना देते हुए बोला, तुम मुझे बुरी हालत में देखना चाहती हो क्या? यह सुन मन्नत को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और मन्नत उसे टोकते हुए बोली, मैं क्यों ऐसा तुम्हें देखना चाहूँगी? मन्नत बोल ही रही थी कि युग उसे पूरी तरह इग्नोर करके कार में बैठ गया और देखते ही देखते कार उसकी आंखों से ओझल हो गया। आज से अब 2 दिन ही युग के बर्थडे रह गए थे, पर युग के बर्ताव से मन्नत हर्ट होने लगी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि युग उससे दूर रहे। देखते देखते 2 दिन बीत गए, पता नहीं चला। इसमें से एक रात तो युग घर ही नहीं आया था। जिस दिन उसे काम का बहुत ज़्यादा लोड था, वह विला पर ही रुक था। मन्नत के मन में आने लगा कि कहीं सरप्राइज़ के चक्कर में युग का बर्थडे पूरा ख़राब ना हो जाए। वह यही सब सोच के अंदर से निगेटिविटी आने लगा था। फाइनली वह दिन आ ही गया। आज रात 12 बजे से युग का बर्थडे चालू हो गया। युग आज ऑफिस में था और मन्नत यहाँ पूरे दिन में 4 घंटे तो उसने पार्लर में वक्त बिता दिए। युग के बर्थडे में पहनने के लिए उसने पहले ही शॉपिंग कर लिए थे। उसने आज खुद को पहनने के लिए एक डार्क ब्लैक कलर की एक्सपेंसिव साड़ी निकाली, जिसकी डिजाइन बहुत ही बारीक तरीके से किया गया था। आज घर में ज़ोरों शोरों की तैयारी चल रहा था। सभी घर वालों को आज पता चल गया कि मन्नत और युग आज दोनों एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाले हैं। मन्नत की खुशी देख मीरा जी को भी बहुत खुशी मिल रहा था। आज फाइनली उनका बेटा और बहू इतनी खुश हैं, यहाँ तक कि सभी घर वालों को पता चले और मोनिका को नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब उसे यह बात पता चला, सारा पार्टी मन्नत अरेंज कर रही है, सभी लोग उसका हेल्प कर रहे हैं, तो पूछो ही मत, उसका आधा लीटर खून ही जल गया। मोनिका ने काव्या से पूछी, क्या युग को ये सब पता है? ये सुन काव्या ने जवाब दी, मैं और भाभी काफ़ी दिनों से भाई के बर्थडे के लिए प्लान कर रहे हैं। फाइनली आज सक्सेसफुल हो गए, बस दोनों अच्छे से एंजॉय करें। यह सब सुन मोनिका इतना जलने लगी कि बता नहीं सकते। वहीं काव्या मन्नत को रेडी करने, उसके हेल्प करने उसके कमरे में चली गई। उसके जाते ही मोनिका बौखला गई और एक नज़र उसने घड़ी के तरफ देखी, जो टाइम अभी के शाम के 6 बज रहे थे। उसने तुरंत अपना मोबाइल ले गुस्से में युग को सब बताने का सोची। कॉल लगाई, पूरा रिंग जाने के बावजूद भी युग ने कॉल रिसीव नहीं किया। इधर काव्या ने मन्नत को एकदम से हॉट मॉडल की तरह रेडी कर दी। एकदम डार्क मेकअप, उसके साथ ब्लैक कलर की साड़ी और उसकी बैक साइड एकदम ओपन थी, सिर्फ और सिर्फ एक डोरी से बंधा हुआ था। जब काव्या ने उसे रेडी कर लिया तो अपनी आंखों से काजल निकाल उसे लगाते हुए बोली, भाभी कहीं मेरी नज़र ना आपको लग जाए, और मुझे लगता भी है आज आपको पक्का नज़र लगने ही वाला है। काव्या के मुंह से ऐसी बातें सुन मन्नत शर्माते हुए बोली, तुम भी अपने भाई की तरह ही हो। इतना बोल दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उन दोनों की हंसी वहीं दरवाजे पर खड़ी मोनिका सुन रही थी, जो नफरत भरी आंखों से उन दोनों को घूर के देख रही थी। काव्या मन्नत से बोली, भाभी अब 7 बजने वाले ही हैं, भाई को जल्दी से कॉल करो और उन्हें आने के लिए कहो, वरना वह आएंगे आज लेट। पहले उन दोनों ने राहुल को कॉल किया। राहुल ने भी कहा पहले मन्नत को कॉल करने दो, अगर वह रेडी नहीं होगा तो मैं उससे बात करता हूँ।
राहुल की बातें मानकर मन्नत ने युग को कॉल लगा दी। पहली बार में तो उसने कॉल नहीं उठाया, पर मन्नत ने 5 मिनट के बाद वापस कॉल लगाई। फिर भी युग ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद उसने लगातार कॉल लगाई। इस बार युग ने कॉल रिसीव कर लिया। मन्नत कुछ बोल पाती उससे पहले ही युग बोला, अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं बिज़ी हूँ। क्या तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है? इतना सुन मन्नत भी चिढ़ गई, पर अपने आप को संभालते हुए बोली, युग अभी के अभी घर आ जाओ। ऑफिस में बैठा युग जब मन्नत के मुंह से एक ही बात ऑर्डर वाले वर्ड सुना तो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मन्नत थोड़ी सख्त होते हुए बोली, युग प्लीज़ अभी के अभी घर आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है। उधर से युग बोला, बात क्या है पहले वह मुझे बताओ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? मुझे तो किसी गार्ड का कॉल नहीं आया। युग जिस तरह से पूछ रहा था मन्नत समझ गई कि युग कुछ और ही प्रॉब्लम समझ रहा है। उसे लग रहा है कि घर पर कुछ हुआ रहेगा, इसलिए वह शांत होते बड़े प्यार से बोली, युग प्लीज़ मेरे लिए घर अभी आ सकते हो? उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुन युग वापस सवाल करते हुए कहा, अभी तो 7 बजे हैं, मुझे और 2-3 घंटे लगेगा काम करने के लिए। ये सुन मन्नत टेढ़ा मुंह बनाते हुए बोली, युग मैं एक दिन तुमसे तुम्हारा टाइम मांग रही हूँ तो क्या दे नहीं सकते? सिर्फ काम काम, इतना टाइम की कंजूसी करते हो। उधर से युग यह सुन टेढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, तो साफ साफ बोलो ना तुम मुझे मिस कर रही हो। ये सुन मन्नत शर्मा गई और 2 मिनट रुक के फिर बोली, हाँ वही समझो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, अब आ जाओ घर जल्दी। युग को हंसी तो आ रहा था पर वह अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, सॉरी मिसेस बजाज, पर मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ और नहीं मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, वह तुम मुझे मिस कर रही हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं अपना बिना काम किए घर नहीं आ सकता। उसका एटीट्यूड सुन मन्नत को बहुत गुस्सा आने लगा, पर वह कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वह प्यार से उसे मनाने लगी। पर युग उसकी बातें इतना जल्दी आसानी से मान जाए हो ही नहीं सकता। उसे तो अब यही मौका मिलेगा उल्टा उसे परेशान करना, और युग ने बिना उसके सवाल का जवाब दिए ही कॉल कट कर दिया। इस तरह से कॉल कट करना मन्नत को ज़रा भी पसंद नहीं आया। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह आज क्या ही करती। अब उसे राहुल की ही हेल्प लेना पड़ेगा, वरना युग आज उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। उधर ऑफिस में बैठा युग कॉल कट करने के बाद मन्नत के बारे में ही सोच रहा था कि उसका मोबाइल वापस रिंग करने लगा, और जैसे ही युग ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो मोनिका नाम शो हो रहा था। इसके पहले ही भी मोनिका का कॉल आ चुका था, पर युग ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था, पर इस बार उसने उसका कॉल रिसीव कर लिया। युग नॉर्मल तरीके से बोला, हेलो। कॉल रिसीव होते ही मोनिका खुश हो गई और एक्साइटमेंट होते हुए बोली, युग घर कब आ रहे हो? युग को समझ में नहीं आया कि अभी 2 मिनट पहले मन्नत का कॉल आकर गया, वो भी घर बुला रही है, और मोनिका का भी कॉल उसे घर बुलाने के लिए है, और वह क्यूरियस होते हुए बोला, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या घर पर? मोनिका ने पूरा प्लान बना ली थी कि वह युग को सब कुछ बता देगी, पर गड़बड़ी में नहीं बताएगी, थोड़ी नाटक करते अनजान बनते हुए बताने का सोची। मोनिका अनजान बनते हुए बोली, युग क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं पता, या मन्नत ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मोनिका को इस तरह घुमा के बातें करना युग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वह उसकी बकवास बातें बिना सुने बोला, साफ साफ बताओ क्या बात है। यह सुन तो मोनिका और भी नौटंकी करते हुए बोली,
अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और मैं अगर तुम्हें सब बता दूँ तो कहीं मन्नत को बुरा ना लगे। मुझे लगता है वह नहीं चाहती होगी कि तुम्हें अभी पता चले। अभी युग सख्त आवाज़ में बोला, अगर तुम्हें नहीं बताना था तो कॉल क्यों किया? अब तुम बोलोगी या मैं खुद पता लगा लूँ? युग की इतनी बेरुखी आवाज़ सुन मोनिका के अपनी इंसल्ट जैसा लगा और वह जल्दी से बात बनाते हुए बोली, युग प्रॉमिस करो मेरा नाम नहीं बताओगे वरना मन्नत को बुरा लग जाएगा। मन्नत ने तुम्हारे बर्थडे का प्लानिंग की है और तो और वह तुम्हें आज बाहर भी लेकर जाने वाली है। मुझे लगा तुम्हें सब पता होगा क्योंकि घर पर सभी को पता है। अगेन सॉरी युग, मेरा नाम मत बताना। मोनिका की बातें सुन युग अपनी आईब्रो सिकुड़ा लिया और मन ही मन सोचा, तुम ये सब प्लान कर रही हो इसीलिए मुझे घर जल्दी बुलाया तुमने। युग अपने मन में सोच ही रहा था कि मोनिका वापस बोली, तो युग तुम कब घर आने वाले हो? जल्दी से घर आ जाओ नहीं तो राहुल भाई तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले हैं। युग कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे बहुत काम है, मैं इतना जल्दी घर नहीं आ सकता। मैं मेरे टाइम पर ही आऊँगा, उसे जो करना है करने दो। ये सुन तो मोनिका मुस्कुराने लगी कि उसने वक्त रहते हुए युग को सब बता दिया। अब आएगा असली मज़ा। मन्नत अग्रवाल बड़ी आई युग का बर्थडे मनाने। अब देखना जब युग रात को आएगा तो सबसे पहले मैं युग को विश करूँगी। मोनिका अपने दिमाग में यह सब सोच ही रही थी कि उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। युग का यही बिहेवियर तो मोनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वह हर टाइम उसके साथ रूडली बिहेव करता है। अब वह खुश होते अपने कमरे से बाहर आई और यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे इतना अंदर ही अंदर मज़ा आ रहा था कि कुछ देर बाद मन्नत का मुरझाया हुआ चेहरा उसे देखने को मिलेगा। यही सब वह सोचकर लिविंग एरिया में आकर सोफे पर शान से बैठ गई। इधर धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था पर युग घर नहीं आया और देखते देखते 8 बज गए। यह देख मन्नत ने वापस युग को कॉल लगाई पर युग ने उसका कॉल नहीं रिसीव किया। अब मन्नत को युग पर इतना गुस्सा आने लगा था कि अगर वह घर होता तो ज़बरदस्ती करते हुए लेकर जाती, पर बेचारी वैसा कुछ नहीं कर सकती, जिसके चलते उसने वापस युग को कॉल लगाई पर इस बार उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। अब तो मन्नत का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने तुरंत राहुल को कॉल लगाई। राहुल ने तुरंत उसका कॉल रिसीव किया और मन्नत ने एक ही सांस में सब बता दी कि 8 बज गए पर युग ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया है। उधर से राहुल ने कहा कि परेशान मत हो, मैं रास्ते में हूँ, घर ही आ रहा हूँ। आधे घंटे के बाद राहुल मेंशन आ पहुँचा और मन्नत अभी भी अपने कमरे में ही थी। राहुल जब रास्ते में था तभी उसने शेरा को कॉल करके पूछ लिया था कि युग कहाँ है और क्या कर रहा है। शेरा भी राहुल को बता दिया कि उसके बॉस बहुत बिजी हैं, आखिर वह भी अपने बॉस का ही साइड लेगा, उसके जो बॉस बोलेंगे वही करेगा। 8 तो कब का बज गया था और धीरे धीरे टाइम निकलते जा रहा था और उन्हें मुंबई से खंडाला जाने के लिए भी वक्त लगेगा और युग तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह देख राहुल मन्नत से बोला, मन्नत तुम ऐसा करो, मेरे साथ युग के ऑफिस चलो, वहीं से तुम दोनों खंडाला के लिए निकल जाना क्योंकि हम उसका इंतज़ार करेंगे तो वह लेट करेगा और हम वहाँ जाएंगे तो उसे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुन काव्या को ठीक लगा और मन्नत ने भी हाँ भर दी क्योंकि उसे तो युग के साथ जाना जो था, जैसे भी जाना पड़े वह जाकर रहेगी। जब वे तीनों नीचे लिविंग एरिया में आए तो राहुल ने मीरा जी को बताया कि वह अपने साथ मन्नत को युग के ऑफिस लेकर जा रहा है। वह दोनों वहीं से खंडाला के लिए निकल जाएंगे।
राहुल ने मीरा जी को बताया तो मीरा जी भी हाँ भरते हुए कहा, तुम दोनों संभाल कर जाओ और अच्छे से बर्थडे पार्टी एंजॉय करो। दादी को तो उनके घूमने फिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, घूमे फिरे अच्छे से रहे, बस हो गया। राहुल को इस तरह आगे आगे करता देख मोनिका को अपने भाई के ऊपर ही गुस्सा आने लगा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो न जाने वह कितना भला बुरा सुना देती, पर उसका खुद का भाई होने के नाते वह कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप खड़ी होकर पूरा तमाशा देखने लगी। मन्नत के ब्लाउज बहुत ज़्यादा डीप गला था, जिसकी वजह से उसने साड़ी के पल्लू अपने कंधे को पूरी तरह से ढक ली थी ताकि दादी ना देख पाए, नहीं तो उसे बेशर्म बहू का टैग दे देंगी। राहुल मन्नत को लेकर कार में बैठ गया और देखते देखते 9 बजे तक वे दोनों युग के ऑफिस पहुंच गए। इधर ऑफिस में बैठा युग जानबूझकर घर नहीं गया। जब पहली बार उसे मन्नत का कॉल आया था तो उसने अपना मन बना लिया था घर जाने के लिए, पर जब मोनिका ने युग के बर्थडे का प्लानिंग बताया तब तो युग जानबूझकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और घर नहीं गया। वैसे न जाने क्यों सुनकर अच्छा तो लगा कि मन्नत उसके बर्थडे प्लानिंग अरेंज कर रही है। वह उसे और भी परेशान करना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि मन्नत उसे बाहर लेकर जाएगी। उसे तो यही लगा मन्नत घर पर उसे जल्दी बुला रही है। युग का मन कर रहा था कि वह घर जाए, पर न जाने क्यों वह मन्नत को और भी परेशान होता देखना चाहता था। जब वह घर लेट जाएगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। वह यही सब सोच अपने लैपटॉप में बिजी था। उसका पूरा का पूरा ध्यान मन्नत पर ही था। उतने में उसका दरवाज़ा नॉक हुआ और युग ने दरवाजे की तरफ देखा तो मन्नत दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसे यहाँ देख युग शॉक्ड हो गया। क्योंकि राहुल अंदर एंटर हुआ। अब जाकर युग को समझ में आया कि पूरे घर वाले मिले हुए हैं और राहुल अंदर आते हुए युग का क्लास लगाते गुस्से में बोला, युग क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? जब तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कॉल करके घर बुलाया तो तुम्हें आ जाना चाहिए ना। राहुल ने बहुत कुछ युग को सुनाया, पर युग ने उसके एक भी बातों का जवाब नहीं दिया और वहीं मन्नत अभी भी गुस्से से घूरे जा रही थी। युग ने ऐसा जताया उसे कुछ पता नहीं है और वह राहुल के चुप होते ही युग बोला, पहले तुम दोनों यह बताओगे कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे घर क्यों बुला रहे थे। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले मन्नत बोली, अगर तुम्हें सब कुछ फ़ोन पर बताना होता तो बुलाते क्यों, और हमेशा थोड़ी ना तुम पर प्रेशर डालकर हम लोग घर बुलाते हैं। कभी बुलाया तो एक दिन आ नहीं सकते क्या? मन्नत की बातों में नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी। युग को भी अच्छा नहीं लगा। देखा जाए तो वह सही बोल रही है। पहली बार उसने उसे बुलाया था, यहाँ तक कि रिक्वेस्ट कर रही थी और अब युग को भी अंदर से बुरा लगने लगा था। मन्नत तो अपना गुस्सा दिखाकर चुप हो गई। राहुल फिर से बोला, युग मन्नत के साथ अभी इसी वक्त खंडाला के लिए निकलोगे और तुम्हें जानना है ना क्यों? तो तुम्हारा बर्थडे तुम दोनों वहीं सेलिब्रेट करोगे। कैसे करना है, क्या करना है, ये तुम दोनों वहाँ अपना देख लेना। राहुल की धमकी भरी बातें सुनी युग तो अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। राहुल उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख आगे बोला, अगर तुमने मेरी बहन को हर्ट किया तो इस बार मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि
भाई अपनी बहन के लिए तुमसे फाइट करेगा। यह सुन तो युग मुस्कुरा दिया और अपना दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले उन दोनों से आगे जाकर खड़ा होकर बोला, तुम लोगों ने पहले से ही साजिश बना लिया है तो मुझे बता देना चाहिए था। मुझे तो तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं क्या करता, और इसमें तुम्हारी बहन का सबसे ज़्यादा गलती है। इतना बोलते वक्त युग मन्नत की तरफ देख मुस्कुराने लगा। वहीं मन्नत अभी भी गुस्से से उसे देख रही थी। युग भी समझ गया कि मन्नत नाराज़ हो गई है। राहुल जाते जाते वापस बोला, ठीक है, तुम दोनों संभल कर जाओ और कल टाइम से पहले घर आ जाना, क्योंकि बाकी घर वालों को भी तुम्हें विश करना है। और अब तुम दोनों संभाल कर जाओ और अच्छे से एंजॉय करना। इतना बोल राहुल वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद अब कैबिन में युग और मन्नत के सिवाय कोई नहीं था। मन्नत गुस्सा करते हुए बोली, अगर सरप्राइज़ पहले ही बताना होता तो सरप्राइज़ का क्या मतलब? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या बच्चों वाला दिमाग है तुम्हारे पास? मन्नत की नकचढ़ी वाला गुस्सा देख युग को अंदर से अच्छा लग रहा था, पर वह ये भी जानता था कि मन्नत ने 2-3 दिन पहले उसे कितना परेशान की है और यही मौका है कि वह भी उसे अपना बदला ले। युग मन्नत के करीब आया और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बड़े रोमांटिक वे में बोला, क्या बात है मिसेस बजाज, आजकल तो आप सुर्खियों में हो। आपके ही चर्चे हो रहे हैं। मेरे नाक के नीचे इतना कुछ प्लान कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। पर यह तो बात सही है, तुम जो दिखती हो वह हो नहीं और जो हो वह दिखाती नहीं। मन्नत तेजी से पीछे घूमी और उंगली पॉइंट करते हुए बोली, युग सच में तुम्हें मेरी फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं है। एक दिन मैंने तुमसे तुम्हारा टाइम मांगी, वह भी तुम देने के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हो। मन्नत का ध्यान नहीं था कि उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर चुका है। वह अपने बातें लगातार बोलते जा रही थी, पर युग की नज़र तो उसकी बॉडी पर था और मन्नत ने जैसे ही उसकी आंखों को फॉलो किया तब जाकर उसे समझा कि युग की नज़र कहाँ टिकी हुई है। उसने जल्दी से अपनी पल्लू वापस ऊपर उठाई। उसको ऐसा करता देख युग फिर से बोला, ये शर्म वर्म किसके लिए? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, और रही बात टाइम की तो तुम्हें पता है, इसी तरह मैं भी तुम्हारा वक्त मांग रहा था और तुम मुझे वेटिंग पर रखती थी। तो आज के दिन तुम्हें अगर ऐसा फील हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मन्नत अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अभी यही टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी चलो वरना हमें लेट हो जाएगा। मन्नत इतना बोल अपने कदम आगे बढ़ाई। वहीं युग अभी भी वैसे ही खड़ा था और जब उसको आता न देख मन्नत फिर पीछे पलट देखी तो युग वैसे ही खड़ा था और मन्नत फिर से बोली, प्लीज़ अब चलो। युग एकदम हल्का मुस्कुराया और बोला, क्या सच में मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? मेरी वाइफ मुझे बर्थडे सरप्राइज़ देने वाली है, पर मुझे नहीं आना और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मन्नत उदास होते हुए बोली, युग प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ चलो ना, मेरी मेहनत पूरा ख़राब हो जाएगा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। उसको इतना रिक्वेस्ट करता देख युग को बहुत सुकून मिल रहा था। वह अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी बोलने से मैं मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मन्नत 2 कदम फिर पीछे आई और युग का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगी और युग भी चल दिया। वे दोनों नीचे आए, शेरा कार का दरवाज़ा ओपन किया, दोनों कार में जाकर बैठ गए। अब मन्नत के पल्लू वापस उसके कंधे से सरक गया था और युग की नज़र फिर वहीं जाकर टिक गया। युग बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसका ओपन बैक साइड को छूने का दिल कर रहा था और उसे मन्नत से नाराज़ भी होके रहना था, क्योंकि वह देखना चाहता था आज उसकी वाइफ उसे कैसे मना लेती है। और युग के लिए यही अच्छा चांस था कि वह ज़्यादा नाटक करे।
मुंबई से खंडाला जाने के लिए उन्हें 1 घंटा 45 मिनट का ट्रैवलिंग लगा। वे दोनों उस रिजॉर्ट में पहुंचने तक का सफ़र 11 तो बज ही गए। अब मन्नत ने साड़ी का पल्लू अपने कंधे से उतार दी थी। वहीं युग अपने ललचाई नज़रों से कितने बार उसे देख रहा था, पर उसके अंदर अकड़ इतना था कि वह आज पहले मन्नत को टच नहीं करेगा और देखना चाहता था कि मन्नत आज उसके लिए क्या क्या करती है और वह उसे करवा कर ही रहेगा। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।